हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मैथ। और गाइज यह है प्रारंभिक अंक गणित का यह पहला पार्ट है। और गाइज इसके साथ बेसिक मैथ की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए गाइज शुरू करते हैं। और जो दोस्त हमारे सुपर टेट तैयारी करते हैं, यूपी टेट तैयारी करते हैं, वे हमसे जुड़ सकते हैं और उनको 100% लाभ होगा। चलिए गाइस देख लेते हैं। संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि प्राकृतिक संख्याएं हैं। डॉट 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 आदि क्या है? हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे हम किसी वस्तु को गिनने के लिए, जैसे एक डाल पे 4 चिड़िया हैं, तो उन्हें गिनने के लिए हम जो क्रिया करते हैं वही क्या है हमारा? जैसे 1, 2, 3, 4 वही हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अर्थात किसी चीज को, किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। और इसके बाद दूसरा हमारा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि पूर्ण संख्याएं हैं। अर्थात गाइज किसी प्राकृतिक संख्या में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें यदि हम शून्य को शामिल कर दें, शून्य को क्या कर दें? शामिल कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इत्यादि। अर्थात क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और नोट में देख लेंगे हम कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, अर्थात यह पूर्ण संख्या में आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है सम संख्याएं, इवन नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इत्यादि। जैसे गाइज कोई संख्या है, यदि वह 2 से विभाजित हो जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 2 से 4 भी विभाजित हो जा रहा है, 2 दूनी 4, 6 भी, 8 भी, 16 भी इत्यादि। नेक्स्ट हम देख लेंगे विषम संख्याएं, ओडेड नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7। अर्थात गाइस ये जो विषम संख्याएं होती हैं वह 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। कौन कौन संख्याएं विभाजित होती हैं? जैसे 1, 3, 5 यह 2 से पूर्ण रूप से कटेंगी नहीं, अर्थात विभाजित नहीं होंगी, इसलिए यह क्या है? विषम संख्याएं हैं। नेक्स्ट हमारा है रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। वे संख्याएं कैसी हैं? जो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं या एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वही हमारी क्या है? रूढ़ संख्या है, रूढ़ है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7। या तो ये संख्या या तो स्वयं से विभाजित होगा या तो 1 से विभाजित होगा, इसलिए यह संख्या क्या कहलाती है? रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है यौगिक या भाज्य संख्याएं, यौगिक या भाज्य संख्याएं। और गाइस जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करते चलेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलेंगे। भाज्य या
यौगिक संख्याएं कंपोजिट नंबर वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हों। जो एक या अपने को छोड़ किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। यौगिक संख्याएं गाइस एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं, वही हमारा क्या हो जाती हैं यौगिक संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 यह संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाएगी। ये तो 4 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 3 से होगी। इस प्रकार से यह यौगिक संख्याएं हो जाएंगी और इसे हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा है असहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF एक हो और सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 और 9 इनका अगर हम HCF करेंगे तो गाइस कितना एक सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी और इस प्रकार से यह सहअभाज्य संख्याएं होंगी। हम नेक्स्ट देख लेंगे अन्यभाज्य संख्याएं। प्राइम ट्राइप्लेट नंबर वे तीन प्राकृतिक संख्याएं प्राइम ट्राइप्लेट नंबर वे तीन प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF एक हो और अभिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8, 9, 25 जैसे ये हमारे क्या हैं अन्यभाज्य संख्याएं हैं। इनका HCF क्या होगा गाइस एक हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। रेडिशनल नंबर एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक अर्थात शून्य के अलावा एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जैसे p/q और जहां पे q बराबर नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q का मान क्या होगा 0 नहीं होगा, वह एक परिमेय संख्या होती है। किसी भी संख्या के अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वह क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। हम नेक्स्ट देख लेंगे अपरिमेय संख्याएं। वह वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2 करड़ीम 2 करड़ीम 3 करड़ीम 1/2 करड़ीम 5/3 और पाई इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। गाइस यूपी टेट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है पाई क्या है परिमेय संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं हैं, इनमें से दोनों या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा कि पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 हमारा क्या है परिमेय संख्या है। 22/7 हमारा क्या है परिमेय संख्या है। जबकि करड़ी में पाई क्या है या तो पाई सिर्फ पाई पूछ लिया जाए तो क्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं को हम नॉन रिकर्निंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। नेक्स्ट हमारा है धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटेगर्स। पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 को क्या कहते हैं धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। इन्हें हम +1 +2 +3 +4 +5 ... इत्यादि भी लिख सकते हैं। धन पूर्णांक a+ के योज्य प्रतिलोम -a को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। अतः 1, 2, 3, 4 ... आदि योज्य प्रतिलोम
-1 -2 -3 -4 डॉट डॉट आदि हमारे क्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगर हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर देते हैं, वही हमारा क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। नेक्स्ट हमारा है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर, जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में -3, करड़ी -7, करड़ी -18 इत्यादि हमारे क्या हैं, अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा है जोड़ का तत्समक, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं आता है, इसलिए जीरो को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तत्समक कहा जाता है। जोड़ का तत्समक। गुणा का तत्समक क्या होगा गाइस? नेक्स्ट हमारा है गुणा का तत्समक, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए इसे 1 को गुणा का तत्समक कहा जाता है। इसलिए 1 को गुणा का क्या कहा जाता है, तत्समक। किसी संख्या में यदि 1 से गुणा करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है जोड़ का प्रतीप या प्रतिलोम। जोड़ का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन। प्रत्येक परिमेय संख्या a के लिए परिमेय संख्या -a मिलती है, जहां a प्लस कोष्टक में a माइनस कोष्टक -a और बराबर माइनस कोष्टक में छोटे कोष्टक में a प्लस a बराबर 0 होता है, तो -a को a का जोड़ का प्रतीप अवयव कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव। गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। शून्य को छोड़कर प्रत्येक परिमेय संख्या a के लिए परिमेय संख्या 1/a मिलती है, जहां पर गाइस a गुणे 1/a बराबर a/1/a गुणे a बराबर 1 हो जाता है। तो 1/a को a के गुणा का प्रतीप अवयव कहा जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से यह संख्याएं का वीडियो कंप्लीट हुआ। गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।